पार्टी के क्षेत्रीय। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की कुछ तस्वीरों के साथ में। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल है। पहाड़ों पर जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसकी जीती जागती तस्वीरें उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही हैं, जहां नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही लकड़ी का पुल बनाया है। तस्वीरें जिला मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्यूणा गांव की हैं और ये तस्वीरें कोई नई नहीं हैं। हर साल ग्रामीण इसी तरह भागीरथी नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। गांव से स्कूल जाने वाले बच्चे हों, बुजुर्ग हों या कोई मरीज हो, हर कोई इसी लकड़ी के पुल से नदी पार करता है। सवाल उठता है कि अगर यहां पर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ग्रामीण हर 2 से 3 महीने इसी तरह लकड़ी के पुल से नदी को पार करते हैं, लेकिन जब नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी पार करने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था भी की थी, लेकिन ट्रॉली इन दिनों खराब हो रखी है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये तस्वीरें उत्तराखंड के लोगों को हो रही परेशानियां दिखाने के लिए काफी हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ उत्तरकाशी की नहीं है, अमूमन इसी तरह का हाल पहाड़ के दूर सुदूर बसे गांवों में देखने को मिलता है। चाहे बात विकास कार्यों की हो, चाहे बात कच्ची सड़कों की हो, चाहे बात पुल की हो, इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। विकास को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर वो विकास क्या केवल कागजों पर ही दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्या प्रशासन की ओर से यहां पर किसी तरह की पहल की जाती है, क्योंकि ये तस्वीरें उत्तराखंड के गांवों की असल हकीकत को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के दूर सुदूर बसे गांवों से अक्सर लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले के किंजानी गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। पांडव नृत्य को लेकर लोगों में भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक 10 साल के बाद गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसे देखने आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पांडव लीला के दौरान चक्रव्यूह के मंचन ने लोगों का दिल जीत लिया। ये देश सनातन धर्मावलंबियों का देश है और रामायण और महाभारत हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक हैं और हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। और उत्तराखंड के गांव-गांव में जिस तरह से पांडव नृत्य का आयोजन होता है, चक्रव्यूह, कमल व्यूह, तमाम जो व्यूह हैं उनकी यहाँ पर प्रस्तुति दी जाती है। ये इस बात का द्योतक है कि पहाड़ के लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति के प्रति सजग हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ दिन होते हैं और हमारे आजकल पूरे जनपद में भिन्न भिन्न गांवों में आजकल हमारे पांडव नृत्य हो रहे हैं और चक्रव्यूह, कहीं कमल व्यूह, कहीं मकर व्यूह, ये सारे हो रहे हैं। और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा अभी भी जो पहाड़ की हमारी जो धरोहर है वो अभी जीवित है। हमारे गाँव में कहीं ना कहीं अभी हमें ये चीज़ें संजो के रखनी है। इससे हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ हैं वो भी हमारे समाज की तरफ झुकेंगी कि हम लोग पहले किस तरफ थे और अभी भी हम अभी उस तरफ हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूरे क्षेत्र में खुशहाली का माहौल बना हुआ है और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन, क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं और हम हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, हमारे आराध्य हैं
और इनको जीवित रखने के लिए निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम हर हमारे पहाड़ में जहाँ देवभूमि है वहाँ हर जगह होने चाहिए और लगातार हमारी इस घाटी में जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इससे हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको जीवित रखने का काम करते हैं और प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम मुझे लगता है हर जगह हर गाँव में होने चाहिए, जिससे हम हमारी संस्कृति जीवित रहे। पौड़ी जिले के नैनीडांडा ब्लॉक के 2 छात्रों को उनके साहस का इनाम मिला है। दोनों छात्रों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि दोनों छात्र 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो नैनीडांडा के आयुष और अमन का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दरअसल इसी साल फायर सीजन के दौरान दोनों छात्रों ने अपनी जान की परवाह किए बिना स्कूल के पास फैलती आग को बुझाने का काम किया था। छात्रों का कहना है कि वनाग्नि को रोकने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। वहीं गढ़वाल मंडल के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने दोनों छात्रों को फोन पर बधाई दी है और उनके साहस की भी तारीफ की है। मेरे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई थी और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही है। हम दोनों ही उनके सहयोग हेतु उनके पास गए व विद्यालय से कुदाल व तसला ले जाकर मिट्टी डालकर आग को बुझाया। इस कार्य को करने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से प्राकृतिक संपदा व जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। बच्चों को आज ये जानकारी देते हुए बहुत अधिक खुशी हो रही है कि हमारा विद्यालय राज्य स्तर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है और इस कार्य के लिए अमन सुंदरियाल, आयुष ध्यानी कक्षा 9 इन 2 बच्चों को चुना गया है। इन बच्चों ने विद्यालय परिसर में लगी आग को प्रधानाचार्य के साथ सहयोग करके बुझाने में मदद करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कन्या हाई स्कूल डुंगरी विकासखंड नैनीडांडा के 2 छात्रों को आग बुझाने के कारण जो है वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है और ये 2 छात्र हमारे एक अमन सुंदरियाल और आयुष ध्यानी, ये 2 बच्चे हैं जो कि 9th क्लास के हैं। वह ऐसा था कि विगत मई में जब स्कूल के पीछे बिल्डिंग के पीछे जो है जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ पर जो हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मीना रवि, वो स्वयं आग बुझा रही थी और क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, पर इन बच्चों ने दूर से देखा कि हमारी मैडम जो है आग बुझा रही हैं और जंगल में आग लग गई है, तो ये 2 बच्चे जो हैं वापस आ गए और उन्होंने मैडम के साथ में आग बुझाने का काम किया। उत्तराखंड बीजेपी में अक्सर गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। अब मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मामले को लेकर कहा है कि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए सुनते हैं। देखिए, ये तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो वहीं से शुरू हो गया था। नेहरू जी ने सरदार जी को नीचा दिखाना शुरू किया, फिर इंदिरा जी के टाइम पर हुआ, फिर राजीव जी के टाइम पर हुआ, फिर संजय गांधी जी ने किस तरह से चलाया वो सब आप लोगों ने देखा, इमरजेंसी आप लोगों ने देखी है। ये तो कांग्रेस का कैरेक्टर है, एक दूसरे को डाउन करो, एक दूसरे को जो है के ऊपर कीचड़ उछालो, तो ये कोई नई परंपरा। केंद्र सरकार स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन उधम सिंह नगर के जसपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। आलम यह है कि सड़कों पर कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार नगरपालिका के अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं और लोगों के सामने कूड़ा निस्तारण की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन्होंने टंकी ग्रांट के नाम से जो है नहर के पास जमीन ले ली है, वहाँ इनकी ट्रैक्टर ट्राली जाती भी नहीं है, कूड़ा कहीं भी डाल जाते हैं, किसी भी रास्ते में डाल जाते हैं, ये टंकी ग्राउंड तक पहुँचते भी नहीं है और कहीं किसी में डाल कर और ये छुट्टी करते हैं। बहुत व्यक्ति शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत करते करते थक गए हैं। कुछ कहते हैं तो मीन के जो है कर्मचारी लोग गाली गलौज करते हैं। पता है कि इस समय डेंगू बहुत चरम सीमा पर है और बच्चे भी काफ़ी इसके शिकार हो रहे हैं, मगर नगरपालिका इसका कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रही है और लगातार कूड़े की स्थिति बढ़ने पर है।
ना ही इसको कोई उठा के ले जाता है और बल्कि इस पर और कूड़ा डाल दिया जाता है। बरसात में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति बन जाती है इसकी, जिससे आसपास के लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, बदबू वगैरह होती है। तो इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए समय से, मगर इसका कोई भी संज्ञान लेने वाला नगरपालिका कर्मचारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये पहले रास्ते पे सड़क पे कूड़ा डालने लगी थी नगरपालिका, बड़ी मुश्किल से जब लोगों ने विरोध किया तो एक हमारी ग्राम सभा है तालमपुर, फिर वहाँ व्यवस्था कराई गई। अब इन्होंने एक ज़मीन ली है लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बन पाया है, जो कि हर नगरपालिका में होना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा है कि नगरपालिका को कर्मचारी हों, चाहे नगरपालिका के चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, जनता के जो सरोकार मतलब सुविधा की चीज़ें, उसमें जबकि सुविधा देने का काम नगरपालिका का है। जो पैसा सरकार से आता है वो इसीलिए आता है कि वो ऐसी जगह लगे जिससे जनता का हित सुरक्षित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता जहाँ बंदर बाट होती है नगरपालिका में, और जहाँ स्वयं का हित हो वहाँ काम होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नगरपालिका के जो बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए काम करे। जसपुर में स्वच्छ भारत अभियान को नगर पालिका प्रबंधन कितनी गंभीरता से ले रहा है यह तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा में प्रशासन कूड़ा निस्तारण को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। कूड़ा निस्तारण को लेकर विकास भवन सभागार में कूड़े के प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन और शहरी विकास विभाग की इस गोष्ठी में निकायों के अधिकारी, जिला पंचायत, राजस्व और संबंधित विभाग के लोग मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट और एनजीटी के आदेश के साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को लेकर भी जानकारी दी गई और सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों के बारे में भी बताया गया। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की बात हो तो इसमें एक चीज़ ये देखी जा रही थी कि इसमें अंतर्विभागीय समन्वय से इन उद्देश्यों को या इन रूल्स को आसानी से और तेज़ी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्रम में शासन के आदेश और जिलाधिकारी महोदया के निर्देशों के क्रम में आज विकास भवन सभागार पर नगर पालिकाओं, जितने स्थानीय निकाय हैं, जिला पंचायत है, हमारे राजस्व विभाग के जो अधिकारीगण हैं, तहसीलदार महोदय हैं, वो लोग आज उपस्थित हुए हैं और एक संगोष्ठी का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें इन रूल्स के में जो ड्यूटीज़ हैं संबंधित विभागों की, उनको लेकर विस्तृत चर्चा। कई जगह अपशिष्ट प्रबंधन में बहुत बेहतर कार्य हुए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी और एक कॉन्सेप्ट को लेके एक खुली चर्चा को और जो प्रश्नोत्तरी हैं, जो डाउट्स हैं, संशय हैं, उनके समाधान के लिए। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन का बुलडोजर भी जमकर गरजा है। हरिद्वार के मुख्य बाजार कहलाने वाली अपर रोड पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारी नेताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा और नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन को चिन्हित अतिक्रमण को हटाने से व्यापारी नहीं रोक सके। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। एसडीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। जहां पे व्यापारियों की बात उचित है उसको सुना भी जा रहा है, बट जहां पे इंक्रोचमेंट है सड़कों पे या रास्ते में, उसको प्रॉपर्ली और फोर्सफुली हटाया जा रहा है। नहीं देखिए, उसको प्रॉपर्ली जो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे दोबारा इंक्रोचमेंट हो रहा है, जैसे कि रोडी बेल वाला है, वहाँ पे पूरा फेंसिंग करके उसको कवर करवाया जा रहा है। और इन फ्यूचर में मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट ना हो, मार्केट जो सड़कें हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध रहें चलने के लिए, तो उसके लिए पुलिस की एक टीम भी गठित की जा रही है, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। प्रॉपर अगर व्यक्ति कोई इंक्रोचमेंट करता है तो पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में की जा रही है और पब्लिक के सहयोग से की जा रही है, और जो एज पर लॉ है उसको किया। इसमें ऑलरेडी प्रॉपर अनाउंसमेंट किया गया है, प्रॉपर चिन्हीकरण किया जा चुका है और कई बारी मीटिंगें हो चुकी है। तो जो बुलेटिन के आखिर में बात बाजपुर के केलाखेड़ा की कर लेते हैं, जहां एक बुजुर्ग की पगड़ी उतरने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सिख समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सिख समाज आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल केलाखेड़ा थाने में तैनात एसआई गणेश पांडे पुलिस टीम के साथ आरोपी बरीद सिंह को पूछताछ के लिए थाने लाए थे, लेकिन तभी रामपुरा काजी के ग्राम प्रधान पति बलविंदर सिंह लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर कहासुनी हुई। पुलिस ने थाने में हंगामा कर रहे ग्रामीणों को थाने से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान ग्राम प्रधान पति के पिता की पगड़ी उतर गई, जिसके बाद सिख समाज ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
रात को ऐसा सब ठीक है जी, मेरे भतीजे को पुलिस वाले पकड़ के लाए और फिर उन्होंने फ़ोन किया, हमने विधायक मंत्री महोदय को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा दो चले जाओ और जमानती करा लो, 2 आधार कार्ड ले जाओ। तो प्रधान लड़का मेरा आया जमानत के लिए और गणेश पांडे जी अंदर घुसते ही उन्होंने खदेड़ना चालू कर दिया, पीछे धक्का मारना चालू कर दिया। इतने में हमारे भाई लोग ये आ गए, बिट्टा जी आ गए, हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष महोदय जी आ गए, राष्ट्र की बहादुरी के, और सब यहाँ पर हम रात के बैठे हैं। तो वहाँ बैठे धरने में तो वहाँ पर आके मुझसे बदतमीज बोलने पड़े एसओ साहब और गणेश पांडे, ज़्यादातर यही बोल रहे थे दोनों, और मेरी पगड़ी को तरफ पहुँचे हैं, हाथ लगाया, एकदम मेरी पगड़ी गिर गई। फिर उसके बाद मेरे लड़के को वो उसके उसके बालों पकड़ते हुए अंदर की सीट ले गए और फिर अंदर जाके उसने इतना गलत व्यवहार किया कि मूछे तक खेड़ी गई उनकी, और बड़ा मारा, इतना मारा गया। और मेरे ऊपर पुलिस खुदेड़ती हुई मुझे, मैं अंदर धक्का लगता लेकिन मैं वहीं पर गिर पड़ा, और लेडीज़ पुलिस ने मेरी थोड़ी सी सहायता की, उसने मुझे बाबा उठो 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 मुझे उठाया उसने पकड़ के। अपराधी जेल जाने चाहिए, अभियुक्त उन पर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन समाज के सम्मानित व्यक्ति अगर पैरवी में थाने में आते हैं उनके साथ भी अगर इस तरह से, क्योंकि वीडियो है रात हमने देखा किस तरह से पुलिस धक्के मार रही है, गाली गलौज अभद्र भाषा प्रयोग कर रही है, इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और पुलिस का जो है कि ये कर्तव्य नहीं है, पुलिस का कानून का व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि गाली गलौज और अभद्र भाषा बोले। इसको लेकर रोष है, संगत है, इलाके की इकट्ठी हुई है। अभी कुछ अधिकारियों ने आकर वार्ता की है। जब उन लोगों को बुलाने के लिए हमारी चीता मोबाइल या उनको इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पर पहुँची तो ये ग्राम प्रधान पति हैं, इनके द्वारा जो काफ़ी विरोध किया गया कि भाई इस प्रकार से आप लोग जो है बिना पूछे ताछे मेरे बिना मर्जी के आप लोग इनको नहीं ले जाएंगे। तो उन लोगों को तो यहाँ थाने में बुला लिया था उनके बयानों के लिए, लेकिन जो है इन लोगों ने इशू बना लिया था और ये गांव के कुछ लोगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगे, वो अल्लाहबाजी करने लगे। बाद में जब जो है थाना में एसओ या यहाँ के स्टाफ के द्वारा इनको समझाया गया तो इनके आपस में जब घर जाने लगे धक्का मुक्की हुई, तो जो ग्राम प्रधान पति हैं उनके पिताजी ज़मीन पर ऐसे गिर गए थे, वृद्ध आदमी हैं वो। तो ये आरोप पुलिस पर ये लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो है इनकी पगड़ी को निकाल दिया था, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हमारे पास वीडियो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।